इसके कई कारण हैं कि बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की स्थापना का प्रयास क्यों किया, जिसमें पहला जो कारण बताया जाता है, इसके कारणों पे हम चर्चा करेंगे। इसका पहला कारण है बंगाल का उर्वर और धन संपन्न होना। ये पहला कारण था। बंगाल का जो प्रांत था वो दक्षिण भारत के प्रांतों की तुलना में ज्यादा उर्वरक था, ज्यादा धन संपन्न था, और यहाँ पर व्यापार करने के पश्चात यहाँ पर लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक थी। दूसरा जो कारण बताया जाता है वो बंगाल के असुरक्षित समुद्र तट हैं। बंगाल का जो समुद्र तट था वो असुरक्षित था। मुगल सम्राटों ने बंगाल के तटों की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, कोई प्रबल नौसेना का निर्माण नहीं किया था। और चूंकि समुद्र में अंग्रेजों का ही वर्चस्व था, इसीलिए उनके लिए बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करना ज्यादा सरल था। दक्षिण में ये जो केंद्र स्थापित करने का कार्य था ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था। इसकी वजह मराठे थे। मराठों ने नौसेना का निर्माण करके और दक्षिण में अपनी पकड़ बना के रखी थी, दक्षिणी समुद्री तट पर अपनी पकड़ बना करके रखी थी, जिसके कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल में अपना व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठियां बनाना शुरू किया। और दक्षिण में एक और चुनौती थी फ्रांसीसी। कोरोमंडल तट पर फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी वो काफी ज्यादा स्थापित थी। अगर वहां पर वो अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते तो पुनः उन्हें फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में उलझना पड़ता। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे जो कहे जा सकते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की व्यापारिक या फिर व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने का प्रयास किया। इन कारणों में पहला जो बताया जाता है, व्यापारी जो हिंदू हिंदू व्यापारी थे बंगाल में, क्योंकि बंगाल के अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और वो शांतिपूर्ण व्यापार करने में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करना और मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करना उनके लिए ज्यादा सरल था, जिसके कारण उन्होंने बंगाल में अपनी व्यापार की स्थापना का प्रयास करना शुरू किया। दूसरा, अंग्रेजों ने अपनी सुव्यवस्था और सुशासन के बल पर अंग्रेजों ने बंगाल की जनता को अपने विश्वास में ले लिया था, जिसके कारण बंगाल में उनका व्यापार अधिक सरल तरीके से और अधिक सहज तरीके से हो सकता था। अगला जो है वो दक्षिण में मराठों का होना था, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मराठे थे वो अधिक शक्तिशाली थे। ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ वो अंग्रेजों को कड़ी टक्कर भी दे सकते थे। और अगर वो दक्षिण भारत में अंग्रेज अगर दक्षिण भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने का प्रयास करते तो उन्हें दक्षिण भारत में मराठों से संघर्ष में उलझना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने दक्षिण के बजाय बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने का प्रयास करना शुरू किया। अगली जो वजह बताई जाती है वो क्या है, बंगाल में निरंतर आक्रमण होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। तो इन आक्रमणों के कारण बंगाल की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति या सैनिक स्थिति, वो काफी खराब हो चुकी थी। और अंग्रेजों का बंगाल के देसी नरेशों से लड़ करके उन्हें पराजित करना ज्यादा उन्हें आसान लगता था। अगला जो कारण है वो है अंग्रेजी केंद्रों का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व का होना। वास्तव में बंगाल में व्यापार करने के लिए डच और फ्रांसीसी भी आए थे, परंतु अंग्रेजों के पास जो व्यापारिक केंद्र थे वो डचों और फ्रांसीसियों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ज्यादा सामरिक महत्व के थे। इसीलिए अंग्रेजों के जो बंगाल में व्यापारिक केंद्र थे उन पर व्यापार करना अंग्रेजों के लिए ज्यादा सरल रहा। इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, डच, फ्रांसीसी, ये बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र के बजाय अपने अन्य जगहों पर व्यापार ज्यादा उचित समझ रहे थे। डचों की अगर हम बात करें तो डच मलाया में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर चुके थे, या फिर वहां पर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी थे वो दक्षिण भारत में ही अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो ये जो कुछ कारण हैं जिसके जो ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल में ही अपने व्यापारिक का केंद्र स्थापित कर